हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे ISC 2016 का थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 8 कोड और एक्सप्लेनेशन। अगर आप यूट्यूब चैनल पे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हम लोग को एक क्लास शिफ्ट बनाना है जो क्या करेगा, वो शफल करेगा मैट्रिक्स को। कैसे मैट्रिक्स को शफल करेगा? वो फर्स्ट रो को बना देगा लास्ट, सेकेंड रो को बना देगा फर्स्ट, थर्ड रो को बना देगा सेकेंड, ऐसे ऐसे चलता रहेगा उसके अंदर में। तो बेसिकली ये करेगा कि मान लेते हैं मैट्रिक्स 1 जैसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा है, ठीक है। उसको क्या करेगा, जब कन्वर्ट करेगा ना, तो मैट्रिक्स 2 मान लेता है। क्या होगा कि जो फर्स्ट रो है वो लास्ट में चला जाएगा, मतलब 1 2 3 ये लास्ट में गया, जो सेकेंड में वो फर्स्ट में आ जाएगा, 4 5 6, और जो थर्ड में यहाँ पे वो सेकेंड में चला जाएगा, मतलब 7 8 9। साइक्लिक हुआ, मतलब ये वाला ऊपर गया, ये वाला ऊपर गया, क्योंकि फर्स्ट वाले के पास और कोई ऊपर जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो लास्ट में चला गया। ऐसे वो करता रहेगा। तो वही करना है हम लोग को। और क्लास नेम दे दिया शिफ्ट, और मेंबर्स क्या क्या दिया, डेटा मेंबर्स, वेरिएबल्स, ये हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है। तो मैट एरे दिया, ये क्या करेगा, ये एरे एलिमेंट स्टोर करेगा। एम ये हम लोग का नंबर ऑफ रोज स्टोर करेगा, और एन हम लोग का नंबर ऑफ कॉलम स्टोर करेगा। उसके बाद में मेथड्स क्या क्या है, शिफ्ट ये क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर है, जो भी यहाँ पे देखो एम को, वो एम के पास हम लोग को असाइन करना है, और जो एन को दोगे वो एन में असाइन करना है। वर्ड इनपुट ये हम लोग का एलिमेंट लेगा, यूजर से इनपुट लेगा और एरे में स्टोर करेगा एलिमेंट्स को। उसके बाद में वर्ड साइक्लिक, शिफ्ट पी, साइक्लिक वो करेगा जो हम लोग को फर्स्ट को लास्ट में पहुंचाना है, रो को लास्ट को सेकंड में, सेकंड लास्ट, ऐसे करके जो था साइक्लिक वाला, तो वो करना है हम लोग को। सेकंड को फर्स्ट, जो इसमें किए थे वो करना है, तो इसके अंदर में वो करना है, लेकिन शिफ्ट पी डाल के। शिफ्ट पी क्या है? शिफ्ट पी हम लोग का हो गया, शिफ्ट तो हो गया क्लास का नाम, पी मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना है, और ये ऑब्जेक्ट में जो मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग साइक्लिकली क्या करेंगे, उनको चेंज करेंगे, ऊपर में लाएंगे या कुछ भी करेंगे, और क्या करना है, उसको स्टोर करना है। जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसको स्टोर करना है करंट ऑब्जेक्ट में। मतलब करंट ऑब्जेक्ट मतलब जो भी इसको बुलाएगा, जो भी इस साइक्लिक को बुलाएगा उसमें। जैसे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बना लिया, 2 ऑब्जेक्ट बनाए, तो क्या होगा, OB2 डॉट साइक्लिक OB1 मान लेते हैं, ये ऐसा है। तो जब ऑब्जेक्ट OB2 बुलाएगा ना, तो इसके पास OB2 के पास जो मैट्रिक्स है, MAT है, एरे, इसके अंदर जो ये जब कर रहे हैं ना हम लोग, इसको साइक्लिक जो भी कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट को लास्ट में पहुंचा है, तो ये इस मैट्रिक्स में स्टोर होगा, और OB1 को हम लोग चेंज करेंगे, और वो जो चेंजेस होगा वो OB2 के मैट्रिक्स में स्टोर होगा। तो यही करना है हम लोग को इसके अंदर में। वर्ड डिस्प्ले ये हम लोग को क्या करना है, ये डिस्प्ले करेगा मैट्रिक्स को, और उसके बाद में स्पेसिफाई करना है कंस्ट्रक्टर, इनपुट, साइक्लिक और वर्ड डिस्प्ले। ये सब होना चाहिए क्लास शिफ्ट में, और एक मेन मेथड भी होना चाहिए जो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उन सब को बुलाएगा टास्क करने के लिए, शिफ्टिंग करने के लिए एरे एलिमेंट्स को, फंक्शंस को वैसे बुलाएगा। तो अब कोड में चलता है। तो पहले क्या किया, पहले यहाँ पे स्कैनर क्लास का इंपोर्ट किया और क्लास का नाम दिया शिफ्ट। उसके बाद में यहाँ पे मैट्रिक्स एरे बनाए, एम और एन डाले, जहाँ पे एम क्या स्टोर करेगा, नंबर ऑफ रोज, और एन नंबर ऑफ कॉलम स्टोर करेगा। नंबर ऑफ रोज क्या होगा, रोज बेसिकली जैसे ऐसे जा रहा है ना, उनको रोज बोलते हैं, ऐसे जा रहा है उनको रोज बोलते हैं। और कॉलम्स हो गया
जो कि ऐसे जा रहा होता है, जो ऐसे जा रहा होता है ना, उनके कॉलम्स बोलते हैं। तो अगर इसमें देखोगे तो इसमें रोज कितना है, 1 2 और 3 रोज है। और कॉलम्स कितना है, कॉलम्स कैसे जाता है, जो भी ऐसे जा रहा हो तो ऐसे को कॉलम्स बोलते हैं। तो इसमें भी 3 कॉलम्स है, 1 ऐसा वाला है, 1 2 और 3 कॉलम्स है मेरे पास में। उसके बाद में शिफ्ट इंट mm और इंट nn, जो भी इस कंस्ट्रक्टर में दोगे, mm किस में जाएगा, m में, और nn जाएगा n में, उसमें असाइन हो जाएगा वैल्यूज। और मैट क्या होगा, जो मैट्रिक्स बने हैं उसमें हम लोग साइज डिक्लेयर कर देंगे। साइज क्या होगा, m और n, हम लोग साइज डाल दिए इसका, मैट्रिक्स का साइज क्या होगा। वॉइड इनपुट, इसके अंदर में एरेस, इसमें इनपुट लिया जाएगा यूजर से, तो हम लोग इसमें इनपुट लिए। इनपुट कैसे, फॉर i इक्वल टू 0 से चला है और कहाँ तक चला है, जब तक कि i लेस देन m और i प्लस प्लस, जैसे यूजर से इनपुट लेते हैं मैट्रिक्स में वैसे लिए हम लोग। और यहाँ पे j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n और j प्लस प्लस, तो वही सेम चीज़ यूजर से इनपुट लिए हम लोग और मैट आई जे में स्टोर कर दिया हम लोग उसको। वॉइड डिस्प्ले, इसके अंदर में इसका ड्राई रन कर ही देते हैं, ठीक है, इसका ड्राई रन कर लेते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये रहा हम लोग का फंक्शन, वर्ड इनपुट वाला फंक्शन। और मान लेते हैं कि जब कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट बनाता है तब m को 2 डाला और n को 3 डाला, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट बना रहा है तब m को 2 डाला और n को 3 डाला। तो फॉर लूप चला, फॉर लूप में क्या हुआ, इंट i इक्वल टू 0, ठीक है, i इक्वल टू 0 है, i इक्वल टू 0। और उसके अंदर में क्या है, और क्या चाहिए कि i लेस देन m है, क्या i क्या है मेरा वो 0, m क्या है मेरा 2, जब तक कि i लेस देन 2 हो तब तक चलेगा फॉर लूप। तो हाँ, अंदर में आया, उसके बाद में j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0, और क्या बोला, j जब तक लेस देन n हो, n क्या है मेरा 3, तो जब तक j लेस देन 3 हो तब तक चलेगा ये वाला भी फॉर लूप। और उसके बाद में अंदर में आया और क्या किया, मैट आरे के ith रो में क्या हुआ, 0th रो में और 0th कॉलम में क्या किया, ये यूजर से इनपुट मांगा और जो इनपुट आएगा वो मैट एरे के 0th रो के 0th कॉलम में स्टोर कर दिया। मतलब यहाँ पे मान लेते यहाँ पे स्टोर हुआ, क्या स्टोर होगा, 25, यूजर 25 दिया तो इसमें स्टोर हो गया। यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे i का वैल्यू होगा, तो i इक्वल टू 0, और यहाँ पे j इज इक्वल टू 0, यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे j इज इक्वल टू 2। मान के चलते हैं ये वाला जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। तो मतलब मैट एरे के 0th रो में मतलब i 0 है, तो 0th रो ये रहा, और j 0th मतलब कॉलम 0th कॉलम में मतलब ये और ये दोनों अगर हो तब उसमें डालना है। तो ये कब हुआ, इस पोजीशन पे हुआ, तो यहाँ पे 25 डालते हैं। उसके अंदर j प्लस प्लस j1 हुआ, चेक किया क्या j लेस देन n है, क्या n मेरा 3 है, तो 1 लेस देन 3 है, तो क्या होगा इसके अंदर में, अब मैट, तो मतलब मैट i मेरा 0 है और j मेरा 1 है, तो मतलब 0th रो के, हाँ 0 रो में आए, उसके बाद फर्स्ट कॉलम में मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे यूजर दिया 20, तो 20 स्टोर कर दिया इस पोजीशन पे। उसके बाद में 2 i j प्लस प्लस हुआ तो 2 हुआ, तो बाद में चेक किए क्या j लेस देन 3 है क्या, तो हाँ 2 लेस देन 3 है, तो इसमें वैल्यू डाल दिए। मैट एरे के 0th रो के सेकेंड कॉलम में हम लोग क्या डालेंगे, जो यूजर इनपुट देगा, यूजर दिया तो i इक्वल टू 0, जहाँ पे j इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 13 बोला तो 13 डाल दिया। उसका जब j 3 होगा
जब जे 3 होगा तब क्या होगा, तब ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अब जे क्या है 3 और n भी 3 है, तो 3 लेस देन 3 नहीं होता, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और क्या होगा, ऊपर में जाएगा और i प्लस प्लस कर देगा, तो मतलब i 1 हो गया। उसके बाद में चेक किया क्या वो i लेस देन m है क्या, तो यहाँ पे 1 लेस देन m क्या है 2, सो लेस देन है 1 लेस देन 2 है, कंडीशन ट्रू हुआ। तो क्या होगा, ये नीचे जाएगा और फॉर लूप में अब क्या करेगा, j 0 कर देगा फिर से, और क्या करेगा, फिर से चेक करेगा कि क्या j लेस देन n है क्या, तो यहाँ पे हाँ j लेस देन n है, कंडीशन ट्रू हुआ, अंदर में आएगा और क्या करेगा, मैट एरे के फर्स्ट रो में और 0th कॉलम में जो यूजर इनपुट देगा वो यहाँ पे स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रो i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 0, यहाँ पोजिशन में क्या डाला 25। उसके बाद में j प्लस प्लस हुआ 1 हुआ, और अब क्या होगा, मैट एरे के फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में 1 कॉलम में, मतलब जब i इक्वल टू 1 तो 1 इधर में है और j इज इक्वल टू 1 मतलब इधर में, इस एरिया में क्या होगा, यहाँ पे 13 फिर से डाल देते हैं, 13 डाला। उसके बाद में j प्लस प्लस होगा फिर से, और अब क्या होगा, मैट एरे के जब i 1 है और j जहाँ पे 2 है वहाँ पे हम लोग को एलिमेंट डालना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, i 1 है, ठीक है, 0 1 2, j 2 है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या डालना है, जो यूज़र एलिमेंट डाला, मान लेते हैं 21 दिया, 21 डाल दिया। उसके बाद में क्या होगा, अब जब j 3 होगा तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि j अब लेस देन n नहीं रहा, क्योंकि j 3 है और n भी 3 है, तो 3 लेस देन 3 नहीं है। तो ऊपर में गया और i प्लस प्लस किया, तो अब i क्या हुआ 2 हो गया। अब यहाँ पे भी 2 लेस देन m नहीं है, क्यों, क्योंकि m का वैल्यू भी 2 है, तो ये वाला लेस देन नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हुआ और ये इस i वाले फॉर लूप से बाहर निकल गया, लेकिन हम लोग का जो भी वैल्यू था वो डल गया इसके अंदर में। और उसके बाद ना वर्ड डिस्प्ले सेम चीज़ ही चल रहा है, यहाँ पे भी हम लोग कोई डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ पे i इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू i लेस देन m, और j इक्वल टू 0, j लेस देन m। लेकिन जहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसमें चेंजेस हुआ कि यहाँ पे जैसे हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे थे, यहाँ पे हम लोग सीधा डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी मैट i पोजीशन पे और j पोजीशन पे जो एलिमेंट हो उसको प्रिंट करना है हम लोग को, तो वो प्रिंट कर रहे हैं और एक स्पेस ऐड कर दे रहे हैं ताकि क्लटर्ड ना लगे एक साथ, मतलब अजीब ना लगे, एक साथ जुड़ा हुआ ना हो, इसलिए एक स्पेस जोड़ दे रहे हैं। और जैसे j वाला पोजीशन ख़त्म हो जाता है ना ये वाला, तो नेक्स्ट लाइन एक एक्स्ट्रा नेक्स्ट लाइन जोड़ दे रहे हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करना चालू कर दे। अगर ये वाला नहीं दोगे तो जितना भी आप कर लो, सारा एलिमेंट्स जितना भी है वो स्ट्रेट लाइन में आएगा, मतलब जितना भी है उस मैट्रिक्स में वो सारा एक ही लाइन में आ जाएगा। ऐसे नहीं आएगा जैसे इसमें आया ना 25 20 13, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाके हम लोग 25 13 21 के, वैसा नहीं आएगा। वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा। अगर आप प्रिंटर लाइन नहीं डालोगे तो आएगा 25 20 13, उसके 25 13 21, तो ऐसा आएगा प्रिंट करके। तो ऐसा नहीं चाहिए ना, हम लोग को पहले ये वाला हो, उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन में जाए और उसके बाद ये वाले जो हैं वो इसके नीचे प्रिंट हो, वो चाहिए। तो उसके लिए प्रिंटर लाइन डाला है और किसी के लिए नहीं डाला। वर्ड साइक्लिक ये वाला हम लोग अभी नहीं करते हैं क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए और हम लोग के पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये वाला जब लिख रहे हो ना तो वो सोच के लिखना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या डालेंगे, ठीक है। तो पहले जैसे हम करते हैं, हम जनरली जब एग्ज़ाम में होता है ना तो एक गैप छोड़ देता है इसके लिए, थोड़ा मतलब आधा पेज या एक पेज छोड़ देता है इस फंक्शन के लिए, और
क्या करता है, पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखता है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख के तब जब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखोगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि तुम लोग क्या भेज रहे हो और कौन बुला रहा है। तो उसके हिसाब से तब उसके बाद में तुम लोग कंस्ट्रक्टर में इसमें फंक्शन में कैसे लिखना है वो तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वॉइड मेन में गए सीधा स्कैनर क्लास और उसके बाद में प्रिंटलन के नंबर ऑफ रोज मांगे यूज़र से और नंबर ऑफ कॉलम्स मांगे यूज़र से। मान लो नंबर ऑफ रोज दिया है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स दिया है 3। उसके बाद में क्या हुआ, इसके अंदर में शिफ्ट OB1, इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर न्यू शिफ्ट R, R क्या है, नंबर ऑफ रोज, तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज भेजा। तो और C नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे R भेजे तो कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, इसके अंदर में MM, मतलब MM की जगह हम लोग क्या भेज रहे हैं, R भेज रहे हैं। जब R भेज रहे हैं और N की जगह हम लोग C भेज रहे हैं, तो जो MM में R भेजे तो M का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो R में भेजे मान लेते हैं 2 भेजे और NN में हम लोग मान लेते हैं 3 भेजे, तो N के पास 3 चला जाएगा। और मैट का क्या होगा, इसके अंदर में M और N साइज हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि OB1 में M 2 हो गया और N 3 हो गया। उसके बाद में इनका साइज क्या हुआ, मैट का साइज हुआ 2,3, 2,3 हुआ साइज इसका मैट में। उसके बाद में फिर से गए इसके अंदर में गए शिफ्ट OB2, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके अंदर में भी सेम चीज़ किया कि एक और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर में क्या डाले, R, C, मतलब रो और कॉलम डाला। तो इसके अंदर में भी जब होगा तो इसके पास भी OB2 में भी क्या होगा, M मेरा 2, N मेरा 3 और मैट के पास OB2 डॉट मैट का साइज क्या होगा 2,3, इसका साइज हो गया। दोनों के पास एम्प्टी है अभी, ठीक है, इनके पास कोई एलिमेंट्स नहीं है। उसके बाद क्या किया, OB1 डॉट इनपुट, मतलब OB1 डॉट इनपुट किए तो मतलब इसके अंदर में मैट्रिक्स में हम लोग वैल्यूज डाल रहे हैं। तो मैट्रिक्स में वैल्यूज डाले, मैट्रिक्स में क्या डाले, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको 3,3 कर देते हैं ताकि और अच्छी तरह समझा पाए। 3,3 7 8 और 9, तो इसके अंदर में 3,3 होगा, 3,3 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यूज क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन OB2 के पास जो मैट्रिक्स है वो खाली है अभी भी। उसके बाद में क्या है, OB2 डॉट साइक्लिक, ये क्या करेगा, OB2 डॉट साइक्लिक, OB2 बुलाया ना, तो हम लोग को क्या करना था, OB2 जब साइक्लिक को बुला रहे हैं तो इसके अंदर में जो अंदर में डालेंगे, इस P का जो वैल्यू डालेंगे उसको हम लोग को शिफ्ट करना है और उसको किस में स्टोर करना है, जो ऑब्जेक्ट बुला रहा है। तो यहाँ पे OB2 बुला रहा है, तो मतलब OB2 के मैट्रिक्स में OB1 का शिफ्टेड जो मैट्रिक्स होगा वो स्टोर करना है, ठीक है, शिफ्टेड मैट्रिक्स स्टोर करना हम लोग को। तो वर्ड साइक्लिक आया, OB1 बुला रहा है, OB2 बुला रहा है, तो इसका ड्राई रन करता है। इसके अंदर में आया, इसके अंदर में देखिए कि OB1 है ना, OB1 का मैट्रिक्स में हम लोग डाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और OB2 के मैट्रिक्स अभी खाली है, इसके अंदर में कुछ नहीं है, लेकिन इसका साइज सेम है, मतलब इसका J 2 तक चलेगा और I 2 तक चलेगा, सेम है इसके पास भी, लेकिन ये पूरा खाली पड़ा अभी। और क्या यहाँ पे M क्या है मेरा, M मेरा 3 है और N भी मेरा 3 है इसके अंदर में। इसके अंदर में आए, इसके अंदर में आए तब क्या बोला है, इसके अंदर में बोला है फॉर I इक्वल टू 0 0, और कहाँ तक चलेगा, जब तक कि I लेस देन M हो, और मेरा M क्या है, मेरा M है यहाँ पे 3। जब तक कि I
लेस देन 3 हो तब तक चलेगा। उसके अंदर में क्या है, फॉर जे इज इक्वल टू 0, मतलब जे 0 हो, जे क्या, जे जब तक कि लेस देन क्या हो, जे लेस देन n हो, और n क्या है मेरा n है मेरा 3। तो जब तक कि i j लेस देन 3 हो तब तक चलना चाहिए इसके अंदर में भी। तो ये भी देखें। और इसके अंदर में उसके बाद में क्या किया हम लोग, j0 अंदर में चेक किया कि क्या i इक्वल टू 0 है क्या। ये क्यों किया, ये हम लोग चेक कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को जो फर्स्ट जो एलिमेंट है, फर्स्ट जो रो है उसको लास्ट बनाना है। तो हम लोग को ये चेक करना पड़ रहा है कि ये अगर ये हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लास्ट में पहुंचा देंगे, वैसे करना है। तो इसमें क्या किया, क्योंकि अभी j0 है, कंडीशन i0 है, तो कंडीशन ट्रू हुआ। तो इसमें आए मैट m-1, मैट m-1, ये मैट किसका, ये OB2 का है। अगर यहाँ पे कुछ लिखे नहीं तो OB2 का है। OB2 का m क्या है 3, सो 3 - 1 क्या होता है 2, सो मतलब 3 - 1 2, और ये कौन सा पोजीशन पे, रो वाले में है, तो मतलब जहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे, और j क्या, और j लिखा हुआ है, तो j क्या है मेरा भी 0 है, मतलब यहाँ पे, तो मतलब जहाँ पे i2 है और j 0 है, मतलब इस पोजीशन पे क्या करना है हम लोग को, p ऑब्जेक्ट के मैट्रिक्स एरे में जो 0th रो है और j कॉलम है, वो वैल्यू हम लोग को ये मैट यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या वैल्यू है, p डॉट मैट्रिक्स में p क्या है मेरा, यहाँ पे हम लोग OB1 डालें हैं, तो OB1 का जो वैल्यूज है वो इसके पास है। तो p डॉट मैट क्या किया हम लोग, यहाँ पे 0 भेजे, तो 0, और यहाँ पे क्या भेजे, यहाँ पे j भेजे, j मेरा क्या है अभी, मेरा 0 है। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, तो i0, ठीक है 0, और j 0 मतलब 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये कहाँ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, फिर से j प्लस प्लस, तो j 1 होगा। और उसके बाद क्या चेक करेंगे, फिर से चेक करेंगे कि क्या i इक्वल टू 0 है क्या। तो यहाँ पे i इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा, मैट m-1, मतलब इसका मैट का कहाँ पे, m-1 मेरा 2, और यहाँ j क्या अभी 1, तो इस पोजीशन पे, मतलब इस पोजीशन पे ये वाला जो इसमें जो एलिमेंट है, इस पोजीशन पे एलिमेंट है p एरे, मतलब OB1 के एरे में, मैट एरे में जो 0th पोजीशन पे और jth कॉलम मतलब j1 है। तो मतलब यहाँ पे मतलब p, यहाँ पे पकड़ लेते हैं OB1 के मैट्रिक्स के 0th रो में जहाँ पे i0 हो और j कितना हो, j मेरा हो 1, उस पोजीशन में जो एलिमेंट है वो हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे, वो है यहाँ पे 0 j1, तो 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद में j प्लस प्लस, अब फिर से क्योंकि i इक्वल टू 0 है, तो मतलब क्या होगा इस पोजीशन पे, क्योंकि क्या है, फिर से मैट m-1 क्या होगा, यहाँ पे होगा 2, तो सेकंड i इक्वल टू 2, और j क्या है, j भी 2 है, तो j2, मतलब यहाँ पे क्या डालना है हम लोग को, OB1 के p डॉट मैट बोला है, तो p तो OB1 ही है, तो OB1 के मैट्रिक्स के 0th रो में क्या डालना है हम लोग को, 0th रो और j क्या है 2, तो सेकंड कॉलम में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वो वैल्यू जो है वो इसमें डालना है, तो 3 डाल दिया इसके अंदर में। उसके बाद में जब j 3 होगा तब क्या होगा, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि j लेस देन n नहीं है, क्योंकि j क्या है 3 और n क्या है 3, तो j लेस देन 3 नहीं हुआ, 3 लेस देन 3 नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में तो क्या होगा, फिर से ऊपर में जाएगा और i प्लस प्लस कर देगा, तो i क्या हो गया 1 हो जाएगा।
और उसके बाद में हम लोग चेक करेंगे कि क्या i लेस देन m है क्या। m क्या है 3, सो i लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा फिर से यहाँ पे j इक्वल टू 0, तो j 0, j लेस देन n है क्या, हाँ j लेस देन n है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा इसके अंदर में नीचे आएगा और क्या चेक करेगा कि क्या i लेस देन, क्या i इक्वल टू 0 है क्या, तो यहाँ पे i इक्वल टू 0 नहीं है, यहाँ पे i क्या है 1 है, तो 1 है, तो एल्स में जाएगा और क्या करेगा यहाँ पे मैट i माइनस 1, मतलब यहाँ पे क्या हुआ मैट्रिक्स OB1 के मैट्रिक्स के 0th रो के कौन से में 0th कॉलम में हम लोग को क्या डालना है, हम लोग को डालना है जो भी p डॉट मैट, मतलब OB1 के मैट्रिक्स के i क्या है मेरा 1 रो में जो है, और 0th कॉलम में मतलब 1,0 में मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो हम लोग को OB2 के मैट्रिक्स में डालना है। तो यहाँ पे क्या है, तो 0 0 यहाँ पे क्या डालना है, जो 1 0 मतलब 4 में जो है वो डालना है, तो 4 डाल दिए हम लोग यहाँ पे, j प्लस प्लस हुआ, मतलब i j क्या हुआ 1 हुआ, फिर चेक करेगा कि क्या i इक्वल टू 0 है क्या, तो कंडीशन फॉल्स है। ये वाला सिर्फ फर्स्ट रो के लिए ही होता है और किसी के लिए नहीं करेंगे हम लोग। तो एल्स में गए और क्या किए, मैट्रिक्स के OB2 के मैट्रिक्स में क्या किया, उसके 0th क्योंकि i 1 है और उसमें क्या होगा 0th रो के कहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्या डालेंगे हम लोग, जो OB1 के कहाँ पे OB1 के मैट्रिक्स में कहाँ पे फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि J1 है और I1 है, तो यहाँ पे आए और 0 1 में आए OB2 के, इसमें क्या डालेंगे जो 1 1 में हो, यहाँ पे हो, तो 5th पोजीशन पे 5 है, यहाँ पे 5 है तो 5 डाल जाएगा। उसके बाद में J2 होगा और क्या होगा फिर से चेक करेगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि i इक्वल टू 0 नहीं है, तो एल्स में गया, एल्स में क्या करेगा क्योंकि i 0 ही है तो i माइनस, क्योंकि i 1 है तो i माइनस 1 क्या होगा 0, और यहाँ j क्या है 2, तो इस पोजीशन पे क्या डालना है हम लोग को, जो भी OB1 के कौन से पोजीशन पे OB1 के मैट्रिक्स में फर्स्ट रो के यहाँ पे j क्या सेकेंड कॉलम पे जो है वो हम लोग को OB2 के मैट्रिक्स में डालना है, जो 0th रो में और सेकेंड कॉलम में, मतलब यहाँ पे डालना है क्योंकि 0th रो और सेकेंड कॉलम यहाँ पे क्या डालना है, जो 1,2 मतलब जो I1 हो तो I1 यहाँ पे और j क्या 2, सो जो 6th में जो 6th जो एलिमेंट है 6 एलिमेंट है यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ है वो यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद में जब J3 होगा तब क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि j लेस देन n नहीं है, तो फिर से ऊपर में जाएगा और i प्लस प्लस कर देगा, सो i2 हो जाएगा, और अब j फिर से 0 से चालू होगा, तो j फिर से 0 से चालू हुआ, तो फिर से अंदर में आया, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि i इक्वल टू 0 नहीं है, तो एल्स में जाके क्या करेगा OB2 के मैट्रिक्स के कौन से पोजीशन पे i माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 मेरा 1, तो जब i 1 हो और j क्या हो j 0 तो मतलब OB2 के i 1 हो j 0, मतलब इस पोजीशन पे क्या डालना है हम लोग को, p डॉट मैट में क्या है, मतलब OB1 के मैट्रिक्स में जब i क्या हो जहाँ पे 2 हो और j क्या हो 0 हो, तो सेकेंड रो के 0th कॉलम है, तो मतलब सेकेंड रो के 0th कॉलम में
मतलब ये एलिमेंट हम लोग को डालना है यहाँ पे, तो डाल दिया। उसके बाद में जे प्लस प्लस, तो J1 हुआ। अब क्या होगा, फिर से एल्स में ही आएगा और क्या करेगा, यहाँ पे i-1 मेरा 1 होता है और J क्या होता है 1 है, तो सेम है। तो इस पोजीशन पे मतलब 1,1 यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, B1 के P लिखा है, अब P ही लिखोगे, लेकिन मीनिंग क्योंकि P क्या कर रहा है, OB1 डाले हम लोग जब बुलाए थे, तो इसका वैल्यूज ही इसमें है। तो मैट के कहाँ पे 2 में और 1 में, तो मतलब यहाँ पे I2 मतलब यहाँ पे आए तो पहले 0 1 2 मतलब इसमें, और यहाँ पे क्या है जहाँ पे J1 हो, तो 0 1 मतलब ये 8 कहाँ डालना है हम लोग को, यहाँ पे डालना है। उसके बाद में J प्लस प्लस, तो J2 हुआ, तो फिर से मैट्रिक्स वही आएगा 1 कॉमा क्या आएगा 2, क्योंकि J तो सेम ही रह रहा है, J2 हुआ तो M-1 मतलब यहाँ पे क्योंकि I1 और J2 यहाँ पे हम लोग क्या डालना है, यहाँ पे हम लोग को डालना है जो एलिमेंट इसके इस पोजीशन पे है, तो OB1 डॉट मैट्रिक्स इसके अंदर कौन से पोजीशन पे है, I मेरा 2 मतलब I सेकेंड रो में कहाँ पे सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो मेरे को इस पोजीशन पे डालना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 9, सो ये 9 मेरे को यहाँ पे डालना है, तो हम यहाँ पे डाल दिया। और उसके बाद में जब J3 होगा तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 3 लेस देन 3 नहीं है, तो क्या करेगा ऊपर में जाएगा और I प्लस प्लस करेगा, तो I भी 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा फिर से, क्योंकि अब I क्या है 3, M क्या है 3, सो 3 लेस देन 3 नहीं होगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये इससे बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग क्या किए, फर्स्ट रो को क्या किए लास्ट बना दिए, तो लास्ट बन गया। सेकेंड रो को फर्स्ट बनाए, सेकेंड रो को फर्स्ट बना दिए, थर्ड को सेकेंड बनाना था, थर्ड को सेकेंड बना दिया। तो वैसे ही किया हम लोग। OB2 में वो चीज़ हो गया, इसमें साइक्लिक मैट्रिक्स जो था वो स्टोर हो गया और OB1 में ओरिजिनल मैट्रिक्स रह गया। तो यहाँ पे चेंजेस देख लो, OB1 में कुछ और ही डिफरेंट वैल्यू है, OB2 में डिफरेंट वैल्यूज है, चला गया। उसके बाद क्या किया, OB1 डॉट डिस्प्ले मतलब किसको डिस्प्ले कर दिया, हम लोग OB1 ये वाला मैट्रिक्स को डिस्प्ले कर दिया। और उसके बाद में OB2 जिसके पास साइक्लिक वाला वैल्यूज था वो डिस्प्ले कर दिया, तो मतलब ओरिजिनल डिस्प्ले हो गया और चेंज करके जो आया वो डिस्प्ले कर दिया हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे कोड खत्म हुआ, फिर मिलेंगे, चलो बाय।